जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। तो कल गुरु वशिष्ठ मन की सीमाओं के बारे में भी बताया, वो चेतना के बारे में बताया। और आज माह का अंतिम दिन है, 30वीं जून है। और देखते आज क्या होता है। स्वागत है सभी का। और आज का श्लोक है, भोगा भोग तिरस्कारे कार्शम नयम सनैर्मनः रसापहारैस्तज्ञेन कालेना जीर्ण पर्णवत्। वशिष्ठ ने आगे कहा, इच्छा और आशा की सभी बेड़ियों को धैर्य और अध्यवसाय से युक्त अपनी अपरिमित बुद्धि से काट डालो और धर्म तथा अधर्म से भी ऊपर उठो। जब किसी की जड़ें आत्मज्ञान में जमी होती है, तब घोर से घोर विष भी मृत्यु विजयी अमृत में परिवर्तित हो जाता है। जब आत्मज्ञान को अज्ञान पटकने दे देता है, तो मन में दृश्य संसार का भ्रम उत्पन्न होता है। परंतु जब कोई दृढ़ता पूर्वक आत्मज्ञान में स्थित होता है, तो दृश्य संसार को उत्पन्न करने वाले भ्रम या अज्ञान का अंत हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में चमकने लगता है। बात आत्मज्ञान की हो रही है। जीवन को अमरता प्रदान करने वाला आत्मज्ञान रूपी अमृत जो पी लेता है, उससे इंद्रिय जन्य भोगों के आनंद से पीड़ा की अनुभूति होने लगती है। फिर हर आनंद उसको पीड़ा देता है। हमें उन्हीं की संगति करनी चाहिए जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो, अन्य लोगों से नहीं। ऐसे लोगों तो मनुष्य रूप में कूड़ा कतावार होते हैं। जिस प्रकार हाथी लंबे लंबे डग भरते हैं, उसी प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति भी चेतना की और ऊंची स्थिति पर पहुंचने के लिए छलांगे लगाते हैं। न उन्हें बाहर से कोई सहायता मिलती है और न ही कोई सूर्य उनका पथ आलोकित करता है। आत्मज्ञान ही उनका प्रकाश होता है। जो लोग दृश्य संसार और ज्ञान के जगत से परे चले जाते हैं, उनके लिए पदार्थों और जगतों की अवधारणाएं उसी प्रकार बेमानी हो जाती है, जिस प्रकार मध्याह्न के सूर्य के प्रकाश में दीप अपनी चमक खो देते हैं। सत्य को जानने वाला संत तेजस्वी, गौरव बल आदि ऐसे ही गुणों से युक्त होता है, जो श्रेष्ठता के द्योतक माने जाते हैं। ऐसे संत इस संसार में ऐसे चमकते हैं जैसे अग्नि, सूर्य, चांद, तारे मिलकर चमकते हैं। और जिन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता, वे कीड़े मकड़ों से भी बदतर होते हैं। भ्रम का भूत तभी तक व्यक्ति को सताता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता। अज्ञानी व्यक्ति सदा दुखी रहता है, भले ही वह अपने दुख से पीछा छुड़ाने के लिए जहां कहीं घूमता फिरता ही क्यों ना हो। वह जीवित शव के समान होता है। केवल आत्मज्ञान प्राप्त संत ही जागरूक प्राणी होते हैं। जिस प्रकार घने बादलों के कारण सूरज का प्रकाश ढक जाता है, उसी प्रकार अज्ञान तथा अन्य दोषों के घटारोप के कारण मन स्थूल हो जाता है और आत्मज्ञान का प्रकाश भी ढक जाता है। इसलिए व्यक्ति को सुखों के भोग की लालसा छोड़ देनी चाहिए। मन को उनके स्वाद से वंचित रखना चाहिए और इस प्रकार उसे अशक्त कर देना चाहिए। जब मन आत्मा से भिन्न शरीर और उससे संबंध पुत्र, पत्नी, माँ बाप, बहन, भाई से मिथ्या संबंध जोड़ लेता है, तो वह स्थूल हो जाता है। मैं और मेरा की अवधारणाएं भी मन को स्थूल तथा अज्ञानी बना देती है। बुढ़ापा, दुख, आकांक्षा, मानसिक व्यथा, प्राप्ति तथा परित्याग संबंधी प्रयास, आसक्ति, मोह, लोभ, कामुकता, यौनाचार, सुख भोग भी मन को और भी अधिक उग्र बना देते हैं। बहुत ही गहरी बात के साथ आज हम यहाँ विराम में जाते हैं और कल देखते हैं क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।